बताना चाहूँगा। अभी बंगाल में जिस तरीके से मौत का सिलसिला चालू था और चालू है, देखिए बंगाल की आग अभी बुझी नहीं कि कश्मीर के पहलगांव में मैं बता रहा हूँ कि 27 लोगों को धर्म पूछकर कि हिंदू धर्म है तो उड़ा दिया गया। 27 लोगों को उड़ा दिया गया गोलियों से, AK-47 से। वही आतंकवादी जो कश्मीर के मुसलमानों के साथ मिलकर, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, कश्मीर के मुसलमान हैं, उनके साथ मिलकर 27 लोगों को उड़ा दिया और 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 12 लोगों में भी अभी कई लोग जो है बहुत सीरियस है, मौत के कगार पर है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एक टारगेट बनाकर जिस तरीके से भारत के अंदर आतंक का नंगा खेल खेला जाता है, ये सारा का सारा जो टारगेट है, ये ISI जो है, पाकिस्तान का जो ISI मुस्लिम समुदाय है, वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो पॉलिटिशियन सरकार है, वो उनके साथ मिलकर टाई अप होकर भारत में दंगा, भारत में आतंकवाद का नंगा खेल और भारत के अंदर किस तरीके से भारत में किस तरीके से अशांति फैलाई जाए, ये पूरा टारगेट जो है भारत के मुसलमानों को मिलाकर, रोहिंग्या मुसलमानों को मिला के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए मुसलमान जो घुसपैठिए हैं, उनको अपने साथ मिलाकर इस आतंकवाद का नंगा खेल खेला जाता है, इसका टारगेट बनाया जाता है। एक देखिए, मैं बता रहा हूँ, मुसलमान की मस्जिद से ऐलान होता है। आपने 1990 में देखा होगा किस तरीके से मस्जिद जो होता है, अगर वहाँ पर अगर सरकार रेड मारे तो मैं बता रहा हूँ हथियारों का जखीरा मिलेगा। पहले भी मैंने बताया था आपको कि मस्जिदों के अंदर हथियारों का जखीरा मिलेगा। मस्जिदों के अंदर बैठकर किस तरह से प्लानिंग बनाई जाती है कि भारत में आतंक का नंगा खेल खेला जाए। मस्जिदों में बैठकर आतंकवाद तैयार किया जाता है। मदरसा में पढ़ा लिखा कर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और जिस तरीके से आतंकवाद का नंगा खेल भारत में खेला जा रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं भारत के कानून के अंदर ही छेद है। भारत का जो कानून है वो अंधा है, लंगड़ा है, लूला है। पहले से भी मैं बोला गया कि आतंकवाद को सीधा गोली ठोक देना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि घुसपैठियों को सीधा स्ट्रेट शॉट गोली ठोक देना चाहिए, उसको ऊपर कोई रहम नहीं करना चाहिए। वो कोई भी घुसपैठी हो, मुसलमान हो, सीधा उठा के ठोक देना चाहिए और जो घुसपैठियों का और आतंकवाद का साथ दे उसको भी उठा के ठोक देना चाहिए, गोलियों से भून देना चाहिए। तभी भारत में आतंकवाद जो है, आतंकवाद का नंगा खेल है, वो ख़त्म होगा। पहले भी बोला गया है, लेकिन सरकार जो है यही चाहती है। सरकार की कोई ना कोई मजबूरी नहीं बोलूँगा, सरकार इस पर राजनीतिक करना चाहती है कि आतंकवाद को पहले खुला छोड़ो, आतंक का नंगा खेल खेले, उससे पॉलिटिक्स करो और जनता को डराओ और भड़काओ और वोट बैंक बनाओ। ये जो गेम खेला जा रहा है भारत में, ये ठीक नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, कश्मीर के अंदर 1990 में 3 बात रखी गई थी। अपनी महिलाओं को छोड़कर कश्मीर छोड़ के चले जाओ, एक। दूसरा, या तो उसे भून दिया जाएगा हिंदुओं के लिए, हिंदू पंडितों के लिए। और तीसरा, मस्जिदों से यह ऐलान किया गया था कि जो भी धर्म देखकर, जैसे कि हिंदू का घर है, वहाँ पर छापा मार के उसको टारगेट बनाकर उसकी महिलाओं का बलात्कार किया गया, उसके पुरुषों को जान से मार दिया गया, सरेआम कत्लेआम कर दिया गया। घर छोड़ने के लिए इस तरीके से टारगेट और मजबूर कर दिया गया कि उनको घर छोड़ के भागना पड़ा। तो ये जो सोची समझी राजनीतिक है, ये जो सोचा समझा जो आतंकवाद का जो भारत के मुसलमानों के साथ मिलकर, यही OBC जैसे, ISI जैसे, MIM के जो नेता है, OBC वगैरह, इन लोगों को देख लीजिए, यही लोग मिलकर आतंकवाद के साथ नंगा खेल खेलते हैं। यही लोग ISI के साथ मिलकर भारत में पूरा का पूरा भारत की जितनी भी जासूसी होती है, यही लोग करवाते हैं। OBC जैसे लोग, मैं बता रहा हूँ, OBC जैसे लोग और ममता बनर्जी जैसे लोग, जैसे कि बंगाल का अभी दंगा और बंगाल की आगजनी अभी ठंडी नहीं हुई कि देख सकते हैं कश्मीर में दंगा, कश्मीर में आतंकवाद और कश्मीर में किस तरीके से नंगा खेल खेला जा रहा है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मस्जिदों के जो इमाम होते हैं, उन लोगों ने मीटिंग रखी और एक टारगेट बनाया। एक 3 टीम तैयार की जाती है। एक टीम वो होती है जो आतंकवाद का नंगा खेल खेलेगी, हिंदुओं का टारगेट बनाएगी और हिंदुओं और जो मुसलमान के विरुद्ध मुसलमानों की सच्चाई खोलेगा, उसको टारगेट बना के उसको भून देगी। एक टीम वो होती है जो आतंकवाद का नंगा खेल खेलती है। दूसरी टीम मुसलमान ये बनाते हैं कि जब किसी एरिया में दंगा करते हैं तो उस दंगाइयों में से कुछ हिंदुओं को बचाने का काम करते हैं और वीडियो बनाते हैं
कि देखिए हमने हिंदुओं को बचाया, हिंदुओं के मंदिरों को बचाया और हिंदुओं के साथ हम लोग खड़े हैं। दूसरी टीम ये बनती है और तीसरी टीम ये बनती है जब डिबेट में और मीडिया में बैठकर बोलते हैं अरे नहीं ये तो बहुत ख़राब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तीसरी टीम वो बनाई जाती है जो कि मुसलमानों का पक्ष लेते हुए ये बताती है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग तो हिंदुओं के साथ हैं। तो ये तीन टीम जो बनाई जाती है ये सोची समझी इनकी रणनीति होती है, सोचा समझा ये प्लानिंग होता है और ये बैठकर मस्जिदों में बनाया जाता है। आज की डेट में मस्जिदों का जो नाम है विश्व में ख़राब होता जा रहा है। मुसलमान बोलते ही आतंकवाद खेला जाता है। अब देख लीजिए अमेरिका ने तो मुसलमानों पर बुलडोजर ही चला दिया। कई ऐसे देश हैं, चाइना को देख लीजिए, साले मस्जिदों को ही उड़ा दिया सारी की सारी। मुसलमानों को बोल दिया अगर यहाँ पर आप कलमा या नमाज पढ़ेंगे तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो देख सकते हैं तो वहाँ भी उखाड़ दिया गया। धीरे धीरे भारत में नहीं पूरे विश्व में, भारत में तो भैया खुली छूट है, आओ दंगा करो, नाचो गाओ और गोलियों से भूनो, ये तो भारत में खुली छूट है। परंतु विदेश में, बाहर में, इंडिया के बाहर आप देखिए, टारगेट देखिए किस तरीके से मुसलमान के पीछे आतंकवाद लिखा जाता है और उसके आगे भी आतंकवाद लिखा जाता है। मुसलमानों ने तो अपनी गरिमा इतनी गिरा दी है कि आतंकवाद का लंबा खेल खेला जा रहा है। मैं फिर बताना चाहूँगा हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, परंतु जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वही मुसलमान क्यों निकलता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भाई हम लोग तो खुद ही कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन जब आतंकवाद को पकड़ा जाता है तो वही मुसलमान निकलता है। उसके बाद इसी के मजहब वाले बोलते हैं कि भाई हमारे मजहब में तो जो आतंकवाद होता है वो मुसलमान नहीं होता, माने मुसलमान निकलता है लेकिन जो आतंकवाद होता है वो मुसलमान नहीं होता। तो देख सकते हैं कि ये जो मानसिकता है मुसलमानों की, अब धर्म देखकर उसको ठोक दिया जाए, मार दिया जाए, हिंदुओं का कत्लेआम किया जाए, इसके खुद के मजहब में लिखा हुआ है। आप देखिए इसके मजहब में लिखा हुआ है कि भाई काफिरों का कत्ल करो जन्नत मिलेगी और जन्नत में 72 हूरें मिलेगी और साला अय्यासी का, वेश्या खाना का, रंडीबाजी का जो जन्नत में जो हूर चल रहा है, 72 हूरों के साथ आप ऐश करेंगे, अय्यासी करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, ट्रांसपेरेंट कपड़ा होगा और 32 फुट की औरत मिलेगी आपको। मैंने साला यही झांसा दे दे के मुसलमानों को मरने के बाद जो 72 हूरे का झांसा दे दे के आतंकवाद बनाया जाता है और ये बताया जाता है कि काफिरों का कत्ल करो जन्नत मिलेगी। तो इसी तरीके से जो है आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है और आतंकवाद का जो नंगा खेल है भारत में साफ साफ खेला जा रहा है। मैंने आपको पूरी फुटेज बताई, पूरी बात बताई। मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिसको मिर्चा लगा है वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, खुली आप अपना कमेंट में कमेंट करें, कोई टेंशन नहीं है। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा धन्यवाद।